दोस्तों, तो आइए आज हम जानते हैं कि दुर्योधन ने पांडवों के साथ क्या क्या छल किए थे। जी हाँ दोस्तों, दुर्योधन ने बचपन से लेकर जवानी तक बहुत सारी साजिशें पांडवों के खिलाफ रची। दोस्तों, बचपन में भीम को पानी में डुबो दिया, नदी में प्रवाहित कर दिया था धक्का देकर, जिससे कि भीम पाताल लोक में नागलोक में पहुंच गया। और वहां पे नाग देवता ने भीम से जब उनकी दोस्ती हुई तो उन्होंने 100 हाथियों का बल भीम को वरदान स्वरूप में प्रदान किया और भीम 100 हाथियों वाला बल लेकर वापस धरती में आया। दोस्तों, बाद में गुरुकुल में भी दुर्योधन ने षड्यंत्र किया, अर्जुन को अकेला करके सिंह के समक्ष पेश करके, लेकिन वहां भी अर्जुन बच गया। फिर जब बाद में लाक्षागृह का निर्माण करवाया गया, जलाने का प्लान बनाया गया, लाख से उनके लिए घर बनाया गया और उसको रात को ही अग्नि प्रज्वलित की, लेकिन समय से विदुर को पता चल गया तो उन्होंने पांचों पांडवों और माता कुंती को वहां से निकालकर जंगल में भेज दिया और लाक्षागृह का निर्माण करवाया। अंत में जुए का खेल रचाया। दोस्तों, जुए के खेल से तो आप सभी लोग वाकिफ हैं। द्रौपदी को नग्न करवाना चाहा, जो उनकी धर्मपत्नी थी पांडवों की, उसको नग्न करवाना चाहा। फिर भगवान कृष्ण ने उनकी सहायता की। फिर 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करवाया। जब 12 वर्ष का वनवास था, वहां पर अपने बहनोई को भेजकर द्रौपदी को जबरदस्ती उठवाने का प्रयास किया। उस समय भी भीम और अर्जुन ने द्रौपदी की रक्षा की। फिर बाद में जब 5 गांव देने के लिए भी कृष्ण भगवान उनके समक्ष गए, तब भी उन्होंने इनकार कर दिया कि हम 5 गांव नहीं देंगे। हम इनको, जो दुर्योधन था वो कहता था कि 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है कृष्ण, मैं तो इनको पांडवों को एक सुई की नोक तक का हिस्सा भी इसमें नहीं दूंगा। दोस्तों, जो दुर्योधन था वो बहुत ज़्यादा अहंकारी, घमंडी और लालची किस्म का व्यक्ति था। वो पांडवों को अपने आगे तुच्छ समझता था, लेकिन पांडव हमेशा धर्म के साथ बने रहे। पांडवों का उन्होंने पूरी उम्र भर इस्तेमाल ही किया। दोस्तों, फिर जब युद्ध लगा तो चक्रव्यूह का निर्माण करवाया गया कि चक्रव्यूह में ऐसा निर्माण करवाएंगे कि चक्रव्यूह, वो जानते थे कौरव कि अर्जुन के बाद कोई और भेदना नहीं जानता। तो अर्जुन को, और कृष्ण भगवान तो अर्जुन के सारथी बने थे, तो अर्जुन को लड़ते लड़ते बहुत दूर ले जाते हैं शल्यराज, और वहां पर चक्रव्यूह भेदने वाला अभिमन्यु के अलावा और कोई नहीं रहता। अभिमन्यु ने अपनी माँ की गर्भ में चक्रव्यूह के बारे में तो सुन रखा था, परंतु उसको वो चक्रव्यूह भेदना नहीं आता था। और दोस्तों, जब अभिमन्यु चक्रव्यूह के अंदर जाना तो चला तो वो गया, लेकिन चक्रव्यूह से फिर वो बाहर नहीं निकल पाया और उन्होंने धोखे से निहत्थे अभिमन्यु के ऊपर उसको इतने 17-18 साल के नवयुवक बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारा। दोस्तों, दुर्योधन ने पूरी उम्र भर पांडवों के साथ छल किया, धोखा दिया और षड्यंत्र ही रचे, लेकिन अंत में खुद भी मृत्यु को प्राप्त हुए अपने बंधु बांधवों सहित। तो ये था दोस्तों, इससे हमें क्या सीख मिलती है कि बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, बुराई चाहे कितनी भी बड़ी बड़ी योजनाएं क्यों ना बना दे पीठ पीछे, लेकिन वो हमेशा कभी कामयाब नहीं होती। हाँ, कुछ समय के लिए बुराई जीत जरूर जाती है, लेकिन अंत में औंधे मुंह गिरती है, और जब गिरती है तो उसके खानदान को कोई पानी देने वाला भी नहीं बचता। महाभारत में देख लो, चाहे रामायण में देख लो, बुराई का अंत हमेशा बुरा ही होता है। तो ये था दोस्तों दुर्योधन और पांडवों के बारे में। आशा करती हूँ आप सबको कहानी पसंद आई, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।